So in case of Java, we have four different access modifiers. One is public, private, protected, and default. Okay, four different access modifiers are there. Now, what does access modifier means? So access modifier का मतलब है कि it is helpful in modifying the access. हम किसे access करते हैं जनरली क्लास में? वेरिएबल्स या methods को, right? तो modifying the access of variables and methods with the help of these access modifiers. तो अगर आपने पब्लिक रखा है किसी भी वेरिएबल को, है ना, वेरिएबल्स या मेथड्स में भी दो टाइप है, एक तो इंस्टेंस और दूसरा क्लास, है ना, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक, राइट? मेथड हो या वेरिएबल हो, दोनों हो सकते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं? इंस्टेंस के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। और क्लास वेरिएबल मतलब स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्लास नेम से एक्सेस करते हैं, राइट? लेकिन अगर जिस क्लास में आपने उस वेरिएबल मेथड को बनाया है, उस पर्टिकुलर क्लास में या दूसरी क्लास में, लेकिन सेम पैकेज, दूसरी क्लास में पैकेज सेम विद इनहेरिटेंस, विदाउट इनहेरिटेंस, अनदर क्लास another package without inheritance, another class another package with inheritance. तो ऐसे इन टोटल हमारे पास 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके बेसिस पे हम लोग विल सी वेदर वी आर एबल टू एक्सेस इट और नॉट। ओके, चलो, तो ये हम लोग will create a class, simple class over here, and I'll give the name as an. So at this level I'm creating the variables. मैं अभी instance variable ही create कर रहा हूँ, आप static करना है static भी कर सकते हो, no issues, depending on your requirement. So public, I'll say integer pub is equal to 10. वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने pub इसलिए दिया है ताकि हम उसको इजीली रेफर कर सके, और वैल्यू असाइन करनी है नहीं करनी है वो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको बाद में इनिशियलाइज करने कर सकते हो। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट केस में आपको लिखना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट हो जाएगा। ओके, इन डिफॉल्ट यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, so automatically it will become default. Now if you want to access these variables, so we have to access with the help of instance only, instance of this class. So instance कैसे बनाते हैं? इस तरह से, right? New am, this is the instance, right? Now with the help of a, if you see, default is accessible, private is accessible, protected and public is accessible. This is within the same class. जिस क्लास में आपने क्रिएट किया है उस क्लास में सभी को आप एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ओके, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ऑल द 4 वेरिएबल्स और मेथड्स। अगर आपने मेथड भी कोई बनाया है विद दीज एक्सेस मॉडिफायर्स, उन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हो, राइट? तो आई जस्ट इनिशियलाइज इट विद सम मेथड नेम. So if you see over here, for public you have yes for everything, okay? ये ऐसे भी आप समझ सकते हो कि पब्लिक का मतलब क्या होता है। पब्लिक मीन्स, जैसे हम बोलते हैं ना पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो दैट मीन्स कि इट इज एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी पब्लिक और पर्सन। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर अगर होगा तो सेम क्लास में तो होगा ही, लेकिन दूसरी क्लास में सेम पैकेज, दूसरे पैकेज में, विद विदाउट इनहेरिटेंस,
हर तरह से वो एक्सेस होगा। प्राइवेट के केस में अगर आप देखोगे तो प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होगा, बाकी कहीं पे एक्सेस नहीं होगा। राइट। सो प्राइवेट के केस में आप ऐसे समझो जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलते हैं कि भाई जिस जो ओन करता है वही उसे एक्सेस कर सकता है। तो जिस क्लास में वो प्राइवेट वेरिएबल या मेथड है उसी में उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाकी जगह एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये दो बहुत सिंपल है पब्लिक और प्राइवेट याद रखने के लिए। राइट। डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड में क्या याद रखना है कि डिफॉल्ट जो है वो सिर्फ सेम पैकेज में ही एक्सेसिबल रहेगा। सेम क्लास अनदर क्लास तो है ही, इनहेरिटेंस का भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट सिर्फ सेम पैकेज। जिस पैकेज में क्लास है, मतलब अगर एम जो है वो जावा बेसिक्स में क्रिएटेड है, राइट, तो जावा बेसिक्स में जितनी भी क्लासेस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक वो सब कोई डिफॉल्ट को एक्सेस कर सकते हो, इनहेरिटेंस हो या ना हो, आप डिफॉल्ट को एक्सेस कर सकते हो। राइट। लेकिन प्रोटेक्टेड के केस में क्या है, सेम पैकेज तक तो एक्सेस कर ही सकते हो, दूसरे पैकेज में सिर्फ ओनली एंड ओनली विद इनहेरिटेंस ही एक्सेस कर सकते हो। ओके, ओनली एंड ओनली विद इनहेरिटेंस ही आप प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हो। तो प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट में क्या डिफरेंस है कि प्रोटेक्टेड को हम दूसरे पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं बट ओनली विद इनहेरिटेंस, डिफॉल्ट जो वेरिएबल होगा या मेथड होगा वो सिर्फ सेम पैकेज में ही एक्सेस होगा, उसके अलावा दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, so this table is very important. Okay, I'll share this table with you guys and you can remember this way with the name. Okay. चलो, तो हम लोग अभी यहाँ पे सेम क्लास तो देख लिया, अब पैकेज सेम रखता हूँ and I'll create another class. Okay, तो I'll say am1 main method. ना यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस नहीं कर रहा हूँ, यानी am को मैं यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर रहा हूँ, but still I want to access these variables over here. So how can I do that? So again, I have to create object of this particular class. Right. So I'll copy this statement and paste it over here. That's it. And I'll say a dot. So you can see default, protected, and public. Private is not visible, right? आप नीचे तक देखोगे private is not accessible. So default, protected, and public. सिर्फ तीन ही एक्सेस मॉडिफायर को आप एक्सेस कर सकते हैं, रेस्ट आप नहीं कर सकते। Okay. Now let's create another package and we'll see. So WebDriver is a package और उसमें क्लास क्रिएट कर देते हैं am2 मेन मेथड फिनिश एंड अच्छा, इसमें इनहेरिटेंस के साथ भी देख लेते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, बट विल सी। इनहेरिटेंस जब करोगे तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इनहेरिटेंस करते हो तो हम पैरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, है ना, हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, क्योंकि चाइल्ड क्लास के एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है और एक ही ऑब्जेक्ट से सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, राइट, बिकॉज एनीवेज दिस इज एक्सटेंडिंग दिस क्लास। सो जितने भी वेरिएबल्स मेथड्स हैं वो इसके थ्रू हम एक्सेस कर ही सकते हैं, राइट, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है।
तो हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके थ्रू ही एक्सेस करेंगे। तो अगेन सी द सेम रिजल्ट इज कमिंग, ओके, सेम रिजल्ट इज कमिंग। सो दोनों देख लिया, इनहेरिटेंस, विदाउट इनहेरिटेंस, अनदर पैकेज, सेम क्लास, सॉरी, same package, another class. And now over here another package, another class, okay, without inheritance. तो विदाउट इनहेरिटेंस के केस में वही है, जो मेन जिस क्लास के ऑब्जेक्ट्स, जिस क्लास के वेरिएबल्स मेथड्स एक्सेस करने, उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा, है ना, विदाउट इनहेरिटेंस में। तो यूएन, बट राइट नाउ यू कैन सी एएम के नीचे आपको रेड अंडरलाइन दिखा रहा है। सो व्हाट इज दैट? सो इट सेज एएम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप, मतलब यहाँ पे उसे एएम पता ही नहीं चल रहा है कि एएम है क्या, बिकॉज एएम बिलोंग्स टू जावा बेसिक्स और अभी हम लोग काम कर रहे हैं दूसरे पैकेज में। तो वी हैव टू इंपोर्ट डेफिनेशन ऑफ एएम फ्रॉम जावा बेसिक्स, ओके। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया कि भाई एएम जो है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो एएम है दैट belongs to Java Basics. So it's a class which belongs to Java Basics package. Okay, that. I'll say a dot. Now you can see private is not accessible. Anyways, private तो बाहर आप उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। डिफॉल्ट नहीं कर सकते बिकॉज डिफॉल्ट सिर्फ सेम पैकेज में एक्सेस हो सकता है, और प्रोटेक्टेड को भी हम एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज प्रोटेक्टेड सिर्फ इनहेरिटेंस के साथ एक्सेस होता है, विद इनहेरिटेंस। Only public is accessible when you are trying to access a variable or a method outside the package, okay, outside the package. ये Java Basics package है और ये WebDriver में AM2 में access करते हैं, right? तो ये हमारे लिए important है बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं तो हम अलग अलग पैकेजेस बनाएंगे और उनमें अलग अलग क्लासेस होंगी। तो अगर आप चाहते हो कि भाई वो पर्टिकुलर वेरिएबल या मेथड किसी एक पैकेज में, एक क्लास में आपने क्रिएट किया है, एंड इफ यू वांट दैट मेथड और दैट वेरिएबल टू बी एक्सेसिबल इन अनदर पैकेज, अनदर क्लास, देन यू हैव टू डेफिनेटली गो फॉर पब्लिक, ओके। आप सिर्फ रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि नहीं, मैं सिर्फ, या कोई भी टेस्टर हो, ऑटोमेशन टेस्टर, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर क्लास में उस वेरिएबल या मेथड को एक्सेस करे, तो फिर आप उसे प्राइवेट क्रिएट कर दो, right? So those rules, if you understand and remember these rules, so that will help you in creating or initializing or defining variables and methods, okay। चलो यहाँ पे इनहेरिटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सटेंड्स करके, एक्सटेंड्स एएम। नाउ ऑब्जेक्ट हम किसका बनाएंगे? चाइल्ड क्लास का, है ना। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास का आ जाएगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, and you'll see a dot. Now you can see protected is accessible, right? So protected is equal to 50, say for example. So these are the rules, or you can say these are the accessibility options Java people have provided, which we can take the benefit of, okay. So this is all about access modifiers, okay, a small topic. Now we will go with the exception handling, okay, exception handling. So exception, let me see if I created. No, I have not created over here. Anyways, चलो exception handling, basically exception का meaning क्या होता है? Exception is like your program is getting terminated or stops, okay? आपको एक error या crash message आता है, red में या फिर, है ना, different way में,
with some stack trace, all those things, saying that there's some problem, there's some issue occurred when you run the program. At that time, you'll get an exception message, right? So Java mein exception actually is a class. Okay, let me close this. Okay. So exception is a class in Java. उसी तरह से error भी एक class है. Okay, error is also a class. और इन दोनों का parent class कौन सा है? Throwable. Okay, throwable. तो हम लोग डील कर रहे हैं एक्सेप्शन से. आप ऐसा मान सकते हो कि एनी प्रॉब्लम और एनी टर्मिनेशन ऑफ योर प्रोग्राम, इफ इट कैन बी हैंडल्ड प्रोग्रामेटिकली कोड के थ्रू, अगर आप उस प्रॉब्लम को यू कैन टेक केयर ऑफ दैट, ओके, यू कैन मेक श्योर कि वो एरर ना आए या फिर उसे हैंडल कर सको विद द हेल्प ऑफ कोड, देन इट इज एन एक्सेप्शन. एरर के केस में बोलते हैं कि जैसे मेमोरी फेल हो गया या फिर हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया, दैट इज एन एरर, है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सेप्शन में भी दो टाइप है. एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन. चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन. तो चेक्ड का मतलब क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो, वो तभी आपको चेक करके बताएगा कि ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि नहीं, तो आपको उसी टाइम पे हैंडल करना है. ओके, उसी टाइम पे आपको हैंडल करना है, कंपाइल टाइम पे. और जबकि अनचेक क्या होता है, रन टाइम पे. जब आप प्रोग्राम रन करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई अच्छा, ओके, दिस कोड इज गिविंग एन एक्सेप्शन और थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, तब आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा. राइट. तो दो दो एक्सेप्शन है. मैं दोनों के एग्जांपल आपको बताता हूँ और कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं वो देखते हैं. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी बार हमारे कोड में, जैसे फाइल को हम एक्सेस करेंगे, एक्सेल शीट है, ओके, या फिर कोई ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शंस आते हैं. तो इन सब केसेस में आपको एक्सेप्शन हैंडल आना चाहिए, राइट. कैसे हैंडल करते हैं वो देखना. तो लेट मी क्रिएट अ सिंपल क्लास and I'll say exception handle. Okay, main method, finish. Now I'll give an example. I'll say integer I equals 10 comma j is equal to 5, right? And I'll say integer result, okay, result equals I divided by j. Okay, this one, set. And I will say result. And if I run this, it should give me the answer as 2. Right? It is giving the answer as 2. Now consider कि ये दो वेरिएबल्स मैं अगर यूजर से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यूजर इनपुट दे रहा है और यूजर से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वैल्यूज, और फिर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट. और यूजर ने बाय चांस 0 पास किया, ओके, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 0 पास किया. So any positive or negative number, if you divide by 0, what will be the answer as per maths? It will be 0. Sorry? Divided by 0, it will be Yeah. 0. No. अगर आप 0 डिवाइडेड बाय 10 करते हो तो 0 आएगा. बाकी एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी. आप डिवाइड ही नहीं कर सकते ना, Yes. राइट. 0 0 जा 0, फिर 0 1 जा 0, तो सब में 0 ही आएगा, राइट.
तो आप डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, इन्फिनिटी मतलब वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। हाँ, तब हाँ? एक्सेप्शन थ्रो होगा। हाँ, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा, राइट। सी एक्सेप्शन इन थ्रेड, थ्रेड मतलब प्रोसेस होता है जावा के अंदर, थ्रेड मतलब प्रोसेस। तो यहाँ पे मेन इज अ प्रोसेस, जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो जावा डॉट लैंग पैकेज है ना, जो स्ट्रिंग क्लास मैंने आपको सिखाया था, तो वो भी जावा डॉट लैंग में बिलोंग करता है। तो जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन इज अ क्लास, ओके। एंड व्हाट इज द मैसेज इट इज गिविंग, डिवीजन बाय 0। कहाँ पे, एट जावा बेसिक्स, जावा बेसिक्स पैकेज, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास है हमारा, और मेन मेथड है। कौन से लाइन पे, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट, यहाँ पे इशू है, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। तो नाउ वी हैव टू हैंडल दिस, राइट, बिकॉज देखो आपने कोड बराबर लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिकली सब बराबर, लेकिन यूजर ने गलत इनपुट कर दिया तो आपका कोड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो जब आप टेस्टिंग करते हो, अगर आपको कैलकुलेटर दिया है टेस्टिंग के लिए, आपने इस तरह से टेस्टिंग किया और वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर इसको रख देगा ट्राई कैच ब्लॉक में, ओके, इसमें लिख देगा ट्राई कैच ब्लॉक में रख देगा। So try with this code, and if it throws an exception, then catch it. Okay, then catch it. और catch कहाँ करेगा, exception, यहाँ पे आ जाएगा sys out, लिख देते हैं exception handle, ओके। और रिजल्ट यहाँ पे ऊपर लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ले लेते हैं कॉमा रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ओके। यहाँ से इंटीजर हटा देते हैं, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे इंटीजर रिजल्ट लिख रहा हूँ मतलब वो फिर इसी ब्लॉक में एक्सेसिबल है, लोकल वेरिएबल हो गया। अभी मैंने यहाँ पे किया तो वो एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेसिबल है, ठीक है, दैट्स व्हाई। इसको रन करते, अभी मैंने रिजल्ट यहाँ पे लिखा है 0, तो वो 0 डिस्प्ले करेगा, है ना। सो एक्सेप्शन हैंडल एंड 0। तो बेसिकली यहाँ पे ये कोड में एक्सेप्शन आया, बट बिकॉज हमने कैच लिखा है और कैच ब्लॉक में हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है एक्सेप्शन हैंडल, तो वो प्रिंट हुआ। आपको रेड कलर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई, और आपका कोड आगे भी गया, है ना। इट कोड, द कोड एक्चुअली वेंट अहेड एंड इट रैन दिस लाइन आल्सो, इसने इसको भी रन किया, राइट, इसलिए आपको 0 प्रिंट होके यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्राई कैच, सिंपल, ओके। तो ये किसका एग्जांपल है, अनचेक्ड का, क्योंकि यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं ना। जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तब जावा आपको चेक करके नहीं बता रहा है, जब आप रन कर रहे हो तब आपको पता चल रहा है, अच्छा ऐसे केस में प्रॉब्लम आ सकता है या आया है रन टाइम पे, right? लेकिन समझो अगर आप चेक का एग्जांपल लेते हैं, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, थ्रेड डॉट स्लीप 10 मिली सेकेंड, है ना, मिली सेकेंड है तो 10,000 या 1000 लेते हैं 1 सेकेंड, ओके। और इसके बाद फिर से हम इसे प्रिंट करा देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये चेक्ड एक्सेप्शन है, ये आपको यहाँ पे ही जब आप ये लाइन लिख रहे हो तभी वो आपका एक्सेप्शन दे रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, यू हैव टू हैंडल इट, ओके। और एक्सेप्शन क्या है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। थ्रेड का मतलब मैंने आपको बताया था, जावा में थ्रेड मतलब प्रोसेस, है ना। तो मेन जो है एक प्रोसेस है, और मैं बोल रहा हूँ उसको स्लीप कर दो, स्लीप यानी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम का जो फ्लो है, ओके, आई एम इंटरप्टिंग इट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए उसको 2 कर देते हैं, थोड़ा वेट करके आएगा, डिस्प्ले होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 2 सेकेंड के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो आई एम इंटरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो
of the program or code, right? इस केस में जावा आपको एक्सेप्शन बोलेगा कि आपको हैंडल करना है. You can surround with try catch block. Again, I'll remove this heavy line and I'll just say okay, and let's यहाँ पे आपका एक्सेप्शन हैंडल नहीं आएगा. डोंट फील दैट कि कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये रन हो जाएगा. अभी ये कोड कोई प्रॉब्लम नहीं थ्रो कर रहा है ना. ये कोड कोई प्रॉब्लम नहीं थ्रो कर रहा है, तो आपका कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा. यही लाइन एग्जीक्यूट होगी. वो 2 सेकंड के लिए वेट करेगा. आफ्टर 2 सेकंड 0 got printed. I hope this is clear, guys. Understood this part? Yes. Yeah. Any questions? No. है ना. तो इस तरह से आप ट्राई कैच यूज कर सकते हो. थ्रोज का भी रहता है, लेकिन थ्रोज जनरली मैथड में होता है. तो अगर आप कोई मैथड लिखते हो public void for example say return यहाँ पे एंट्री से करना होगा. और अगर आप यहाँ पे इसको स्टैटिक बना देते हो और इस मेथड को अगर मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, है ना, सी अगेन एक्सेप्शन आया बिकॉज हमने यहाँ पे इस तरह से किया. तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगेन ट्राई कैच ब्लॉक में रख सकते हो, है ना. या फिर और ट्राई कैच ब्लॉक में रखने के बाद फिर आपको यहाँ पे थ्रोज लिखना ही पड़ेगा. थ्रोज एक्सेप्शन. ओके. तो फिर आपको यहाँ पे भी ट्राई कैच इसमें भी लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्राई ब्लॉक पूरा ही कॉपी कर लेते हैं. दिस ये मेथड है. ये मेथड आपको एक्सेप्शन थ्रो करेगा. तो यहाँ पे आपको लिखना है थ्रोज एक्सेप्शन. तो मेथड के केस में हम थ्रोज लिख सकते हैं कि वो मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है ना. वो मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है और जहां पे मेथड कॉल करोगे वो ट्राई कैच ब्लॉक में आ सकता है. इस तरह से. क्लियर? अंडरस्टूड दिस पोर्शन गाइस? Yes. तो ये ट्राई कैच ब्लॉक है. और कीवर्ड्स में हम लोग एक फाइनल का देख लेते हैं. तो फाइनल का कार लिया था हमने.
So ये कार जो है हमारी पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। तो फाइनल अगर हम लोग वेरिएबल लेवल पे देखते हैं तो फाइनल का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर वेरिएबल के सामने रखते हो फाइनल, दैट मीन्स कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, वी आर सेइंग दैट मेक द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल एज कांस्टेंट, कि भाई अब 10 है तो 10 चेंज नहीं होगा। ओके इस वेरिएबल की वैल्यू 10 है और वो अब चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पे करोगे सी डॉट सॉरी सी डॉट स्पीड इक्वल्स 20, so it's going to give you an error. The final field this cannot be assigned. Remove final modifier of speed, right? तो अगर फाइनल है तो यू कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ओके दैट। और अगर क्लास लेवल पे फाइनल रखते हो, ओके क्लास लेवल पे अगर फाइनल रखते हो, उस केस में हम लोग इनहेरिटेंस ही नहीं कर सकते, बिकॉज क्लास लेवल पे फाइनल कर दिया मतलब वेरिएबल्स भी और मेथड सभी कुछ फाइनल हो गया। तो इनहेरिटेंस किया तो इनहेरिटेंस में तो सब कुछ एक्सेसिबल होता है यहाँ पे और उसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट। एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे फिर वो जावा आपको स्टॉप करेगा कि भाई इनहेरिटेंस ही नहीं कर सकते आप। रिमूव फाइनल मॉडिफायर ऑफ कार, राइट। तो आई विल से फाइनल एट क्लास लेवल we cannot inherit, okay this way। और मेथड लेवल पे बताता हूँ मैं आपको। तो फरारी के केस में फरारी के केस में मेथड अगर हम लोग मेथड को ओवरराइड कर रहे थे, राइट। तो अगर आपने मेथड को फाइनल कर दिया, ओके एंड सेव इट, तो नाउ यू कैन नॉट ओवरराइड इट बिकॉज हम मेथड का डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैंने मेथड को फाइनल कर दिया, दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि नो वन कैन change the definition of this method. Yeah, no one should change the definition of this method. That is the meaning of final. But यहाँ पे हम change कर रहे हैं, इसलिए method overriding is not possible या restricted, I would say. It is restricted if we make a method as final. Okay. So final at method level, one cannot override it. Okay, one cannot override method. Okay, clear this portion, guys? Understood? Final keyword. So final at 3 different levels we can use: method level, variable and at the class level. Generally हम लोग वेरिएबल पे ज़्यादा यूज करते हैं, मेथड और क्लास पे आपको इतना रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट बिकॉज आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं फाइनल के बारे में, है ना। अच्छा फाइनल है तो एक और इसमें एक्सेस मॉडिफायर में मैं आपको एक्सेस बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग में देख लेते हैं। फाइनली करके होता है, ओके। एक्सेप्शन हैंडलिंग में फाइनली करके एक ब्लॉक होता है। तो फाइनली ब्लॉक क्या करता है, जस्ट अ मिनट गाइस। फाइन, so yeah, finally block, okay, finally block what happened?
equals to B is it. Okay, so what is the issue over here? Finally, constructor call method first statement of. Is there a problem with the statement? Finally, exception. So finally is not a method actually. I was writing as a method. So finally is the block. Okay. Finally, and then you can write any statement over here which you want to execute, whether exception occurs or not. ठीक है, exception आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा. यानी फाइनली ब्लॉक में आपने जो भी लिखा है that will get executed whether exception occurs or not. एक्सेप्शन आया तो ये तो होगा और इसके बाद फिर ये भी होगा, और अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो ये एग्जीक्यूट होगा और फिर ये एग्जीक्यूट होगा. राइट. तो जनरली पूछते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज. ओके, तो फाइनल का मतलब है कांस्टेंट एट वेरिएबल लेवल. सारे लेवल्स आप बता सकते हो. फाइनली बताना कि फाइनली इट इज अ ब्लॉक. ओके, फाइनली इज अ ब्लॉक used in try catch and it is used to run the code whether exception occurs or not. Okay, that's it. तो आपने जैसे कोई प्रिंट स्ट्रीम या इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ओपन की है और उसको क्लोज करना है, राइट, फाइल इनपुट स्ट्रीम आउटपुट तो क्लोज करना है, तो फिर आप बोलोगे कि भाई फाइनली ब्लॉक में उसको क्लोज करेंगे हम. राइट. सो दिस इज फाइनली एंड ट्राई कैच हो गया, फाइनल भी हो गया. चलो यहाँ तक रखते हैं गाइस. दिस सुपर मैं कल पिक कर लूँगा. और क्या बचा, कलेक्शन है, कलेक्शन भी कल पिक कर लेंगे. तो कल आपका जावा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड देन विल सी कोई डाउट्स क्वेश्चंस आपके हैं तो ओवरऑल.